तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली देश की राजधानी है। तो दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह क्या कर रही है? दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जो है, मेरा ये मानना है कि वो हनुमान जी का मंदिर, सरकार उसकी जांच करे। 15 दिनों का हम समय दे रहे हैं। हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी को आज एक पत्र लिखा है, जिससे हम जानना चाहते हैं कि निजामुद्दीन दरगाह है या मंदिर है। भारत हिंदुओं का देश है, भारत मुगल आक्रताओं का देश थोड़ी ना है कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु जिनको ये पैगंबर मानते हैं, जब उनकी कब्र कच्ची है तो फिर पक्की मजारें आखिर हिंदुस्तान में क्यों? इसका भी जवाब दे सरकार, इसका जवाब दे मुसलमान समाज। मामला यह है कि आपको पता है, सभी साथियों को पता है कि अजमेर दरगाह पर हमने वो किया केस, तो आप सबको पता है कि वो उस पर हमने याचिका भी कर रखी है और सरकार ने उसका जवाब दे दिया है, कमेटी भी गठित हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली देश की राजधानी है। तो दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह क्या कर रही है? दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जो है, मेरा ये मानना है कि वो हनुमान जी का मंदिर, सरकार उसकी जांच करे। 15 दिनों का हम समय दे रहे हैं। हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी को आज एक पत्र लिखा है, जिससे हम जानना चाहते हैं कि निजामुद्दीन दरगाह है या मंदिर है। आखिर क्या कारण है कि आपको ऐसा लगता है कि वो दरगाह नहीं मंदिर है? भारत हिंदुओं का देश है, भारत मुगल आक्रताओं का देश थोड़ी ना है। भारत में मजारों का क्या काम? कुल वल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद कुफुवन अहद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं उस कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि दरगाहें होनी चाहिए। तो तमाम देश के मुसलमान कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व अलैहिम, ए अल्लाह हम इसके नेक बंदे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु जिनको ये पैगंबर मानते हैं, जब उनकी कब्र कच्ची है तो फिर पक्की मजारें आखिर हिंदुस्तान में क्यों? इसका भी जवाब दे सरकार, इसका जवाब दे मुसलमान समाज। लेकिन इससे तो आपको लगता नहीं कि जो आपसी भाईचारा है, हाँ, भाईचारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमने अजमेर पे किया, कुछ हुआ दंगा फसाद? हमने कहा ना अजमेर दरगाह नहीं मंदिर है, हमने किया और पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। लेकिन क्या दंगा हुआ वहां? क्या कोई भड़का? लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, हम जांच करा रहे हैं। हमने वहाँ यात्राएं की हैं, 7800 किलोमीटर हम राजस्थान में गए हैं। हमने पब्लिक से ओपिनियन लिया, 3 लाख फार्म भरवाया है, जिसमें 2,67,000 लोगों ने कहा है कि अजमेर की दरगाह नहीं हमारा मंदिर है। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत संविधान से चलेगा। भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत को संविधान से चलने वाले लोग ही इस देश में रहेंगे। यहाँ कोई भी क्रांतिकारी उग्रवादी इस देश में महाराणा प्रताप सेना के होते हुए नहीं रह सकता। अब बंगाल में जो घटना हो रही है उस पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगने से ही बंगाल के हम तमाम अपने भाई बहनों बुजुर्गों को बचा पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि एक नया देश बनाने की योजना वहां की मुख्यमंत्री कर रही है। 15 दिनों का आपने टाइम जो बताया है, 15 दिनों के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो महाराणा प्रताप की तरफ महाराणा प्रताप सेना गंगा जल से निजामुद्दीन दरगाह को पवित्र करने का काम करेगी। उसके संबंधित वहां के एसीपी, डीसीपी और कलेक्टर्स को हम चिट्ठी लिखकर वहां अनुमति लेंगे और अनुमति लेने के बाद वहां गंगा जल से शुद्धिकरण करने का काम करेंगे। वहां गायत्री मंत्र का हवन कराएंगे, पूजन कराएंगे। फिर हनुमान जी की प्रतिमा वहां होगी, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि वहां खुदाई उदाई हो तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप रोड को लेकर भी लगातार मांग करते हैं? बिल्कुल, शाहजहां रोड का नाम शाहजहां रोड का नाम जो है भगवान परशुराम मार्ग होना चाहिए। अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग होना चाहिए। फिरोजशाह रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा मार्ग होना चाहिए। इम्तियाज रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग होना चाहिए। हिमाऊ रोड का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मार्ग होना चाहिए। लेटर ले आओ। तो हम जितने भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं हमेशा से, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं और देश के आला अफसर, अरे ये लेटर है, सारे लोग ये जानते हैं कि आज जैसे ये लेटर है, ये हमने रेखा गुप्ता जी को लिखा है। ये देखिए, ये रेखा गुप्ता जी को हमने लेटर लिख दिया है। अभी ये हम इसको जमा करवा रहे हैं उनके ऑफिस में जमा होते ही हम इसको आपको भी दे रहे हैं, क्योंकि पहले प्रेस करेंगे उसके बाद ही तो लेटर जाएगा। तो लेटर पे साफ साफ देखिए आप लिखा है, प्रतिष्ठा में माननीय रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, विषय निजामुद्दीन दरगाह या मंदिर। महोदय, आपको अवगत कराना है कि महाराणा प्रताप सेना यह मांग करती है कि मजार मुक्त भारत एवं दिल्ली में बने इस क्रम में आगे
देखते हुए महाप्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार का कहना है कि अजमेर की दरगाह नहीं आप तो हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निजामुद्दीन दरगाह नहीं हमारा पवित्र हनुमान जी का मंदिर है। दिल्ली सरकार इसकी जांच कराए, हम प्रतीक्षा में हैं। डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार। तो मैं कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहा हूं भाई, हम तो लेटर देके जांच करना चाहते हैं। अगर लगता है अपराध, अगर इससे दंगे फैल सकते हैं तो देश की जनता निर्णय करे। तो देश की जनता, जैसे मैं गया, मैंने लोगों से पूछा कि भाई अजमेर में दरगाह है कि मंदिर है, तो 3 लाख लोगों से पूछा। 3 लाख लोगों ने, 2,67,000 लोगों ने कहा मंदिर है मंदिर है मंदिर है। 10,000 लोगों ने कहा पता ही नहीं। बाकी लोगों ने कहा हमें जानकारी नहीं। तो ये पब्लिक का ना, ऐसे हमने दिल्ली में यात्राएं की हैं, 900 किलोमीटर मैंने यात्रा दिल्ली में की है, 11 लाख हनुमान चालीसा बांटी है। निश्चित तौर पे मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, लोग कहते हैं हमें नहीं पता कि निजामुद्दीन दरगाह क्यों है दिल्ली में। यहाँ इंडिया गेट है, लाल किला है, ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लोग देखने आते हैं। लेकिन निजामुद्दीन दरगाह को देखने से जो विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, हम पे हंसते हैं कि यार बताओ, ये देश की राजधानी है, ये भारत देश की राजधानी है, जहाँ मोदी जैसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री का निवास है, वहां लोग जाके मजारों पे चादर चढ़ाते हैं। अरे लालच है हमारे ऐसे। भारत एक सभ्यता का देश है, संस्कृति का देश है, हमको शर्म आनी चाहिए। नहीं चादर चढ़ाएंगे, नहीं सेंट चढ़ाएंगे, हम तो वहां मंदिर है, हम तो वहां आरती और शंख बजाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।